तो जैसे मेरे मन में भी बहुत सवाल थे और लोगों के मन में भी बहुत सवाल थे दुर्गा सप्तशती को लेकर कि आपने जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हमें बताया था कि दुर्गा सप्तशती से आपने क्या क्या चीज़ें हासिल करी और पहले आपकी कंडीशन कैसी थी और उसके बाद कितनी सुधरी है। तो क्या ये रियल में ऐसा होता है? मतलब मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती कि लाइक आप बोलते हो कि हाँ नहीं ये करने से ऐसा होता है ऐसा होता है, क्या रियल में ऐसा होता है? मतलब मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ देखो और इवन सामने वाले भी मैं जानना होता चाहते है, बिल्कुल होता है। एक्चुअल में दुर्गा सप्तशती करने का एक विधि है। अगर उस विधि के अनुसार चीज़ें की जाएं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। कि आप लोग मतलब कि उस विधि को करने का नियम है ना, बहुत ही कठिन है और हर कोई नहीं कर पाता उसको। तो माँ भगवती ने ऐसी कृपा करी थी तो हमने करे थे 40 दिन। 41वें दिन में हमने उसका संपूर्ण किया था। तो मुझे तो बहुत कुछ हासिल हुआ। मुझे माँ के दर्शन भी हुए, घर में सुख समृद्धि आई, इसका खुशहाली आई। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे साथ नहीं घटी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे को मिली और दुनिया मेरे साथ जुड़ गई। और वो हर कोई, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अभी मैंने उनकी क्लास भी ली, उनको दी क्लास और उनको दुर्गा सप्तशती सिखाई कि किस तरीके से करनी चाहिए। तो वो लोगों को कुछ एक्सपीरियंस भी हुए और आज भी मेरे साथ मतलब वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और रोज़ डेली उनके फ़ोन आते हैं कि आज हमें माँ ये दिखाई दिया, हमें ये दिखाई दिया, हमें माँ के इस प्रकार के दर्शन हुए, हम करने करने के बीच में हमारी समस्या का ये समाधान हो गया। तो करने के भाव होने चाहिए आप माँ के प्रति। सबसे बड़ी बात है समर्पण, प्रेम की भावना हो तो आपके सारे कार्य दुर्गा सप्तशती के करने से सिद्ध होते हैं। और दुर्गा सप्तशती सच में ये माँ है और माँ के रूप में हम जब उसको करते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो वो सच में हमें अच्छे दर्शन और अच्छे रिजल्ट देती है। तो इस प्रकार से मैंने भी किया और लोग भी कर रहे हैं। अभी अभी 35-36 लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ ये। और उन लोगों में से 10-12 लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी आए हैं। तो बहुत सारी, एक लड़की का तो ऐसा था कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी तो मेरे पास एक बार कॉल आया उसका। तो कहती, वो वृंदावन में रहती है, उसका कॉल आया, कहती है माता जी आप मेरे को दुर्गा सप्तशती की विधि बताएं मैं कैसे करूं। तो उसको मैंने बताया था, तो चीज़ें बताई, कुछ मंत्र बताए। तो उस लड़की ने मंत्र करे। सबसे पहले उसने मंत्रों का जाप किया। उस जाप के प्रभाव से उनके घर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हुआ। और एक तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये हुई कि जिस मालिक ने उसके हस्बैंड को कह दिया था जा तेरी छुट्टी, आज के बाद तू काम पे नहीं आएगा, तेरा हिसाब मैंने दे दिया। और उसके बाद उस बच्चे को कहीं काम नहीं मिला था और उनके घर में बहुत सारी परेशानियां थी और माँ ने उसको ठीक करा। आज वो अच्छी जॉब कर रहा है और उनके घर में बहुत अच्छी सुख समृद्धि आ गई है और माँ की फुल कृपा हो गई है उस घर में। तो करने के भाव होने चाहिए। अगर आप में, मेरा तो एक छोटा सा लॉजिक है, अगर आपने माँ से कुछ लेना है तो निकम्मे बच्चे बन जाओ। निकम्मे बच्चे बन जाओ को मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो तेरे चरणों पे बैठ गया, तुम मार चाहे रख जो मर्जी कर, मुझे कुछ नहीं आता, देना तूने और एक होता है निकम्मे बच्चे बिल्कुल। तो जब आप ऐसे बन जाओगे तो उसके अंदर दुर्गा क्षमा प्रार्थना में ये लिखा हुआ है मंत्र इनम क्रिया इनम भक्ति इनम सुरेश्वरी। मतलब कि मुझे तो ना तो मंत्रों का ज्ञान है, मुझे ना यंत्रों का ज्ञान है, ना मुझे कोई भक्ति का ज्ञान है। तो माता रानी मैं जैसा हूँ तेरा बालक हूँ, मुझे स्वीकार करो और मेरे सिर पे अपना मेरे पर हाथ रखो। तो वो रखती है। पूर्ण समर्पित हो जाओगे तो पूरा भाव समर्पण भाव से आओगे तो बहुत कुछ देगी वो। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती करने से मैंने जो जो किया उसके मेरे को इतने सारे एक्सपीरियंस हुए। मतलब कि कहना तो बहुत ही बड़ी बात है, समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ऐसे ऐसे लोग, मतलब कि एक बार तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। वो लोग बाग हैरान, हमारे पड़ोसी कहते हैं ये ना सुनीता माता रानी को मानती है इसलिए माता रानी ने इसको बचा लिया। मेरे ऊपर जब ऐसे लगा ना, जब मेरे ऊपर टायर चढ़ रहे हैं तो तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर कुछ चढ़ गया। मतलब एकदम से उस लड़के ने
गाड़ी को पीछे कर लिया था, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और मैं उस दिन शिवरात्रि थी, मंदिर में जाके भजन भी करे, मैंने वहाँ पे नाच मतलब नृत्य भी करा, सब कुछ किया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी भली। और बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बार तो रिक्शे से ऐसे खाई, इधर खाई थी, इधर रिक्शा था, और वो मैं मतलब कि उसमें खाई में रिक्शा पलट गया, और मेरे को पता नहीं कैसे कौन सी शक्ति ऐसी थी जैसे मैं एकदम से छलांग लगाई और सीधी खड़ी हो गई, रिक्शा खाई में गिर गया। ऐसी ऐसी भी मतलब कि घटनाएं घटी। तो सबसे पूरा है कि पूर्ण विश्वास है मेरे को मेरी माँ पे कि मेरा ये काम करेगी करेगी। और वही चीज़ मैंने बोला था कि पुकार ऐसी होनी चाहिए कि परमात्मा को आना पड़ेगा कि मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया। तो ऐसी पुकार करने के लिए तो आपका हृदय बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए। तो इस प्रकार से मैंने ऐसी पुकार करी थी, तो माँ ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, और ऐसे फील होता था माँ मेरे हम हर समय साथ साथ रहती है, आज भी फील होती हैं वो चीज़ें। तो बहुत कुछ अनुभव थे, पॉडकास्ट में मैंने बहुत बताए थे। आज तो हम इधर आए हैं ऋषिकेश से आगे देहरादून, और यहाँ वादियों में बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मतलब कि अब अंधेरा भी होने वाला है। बाकी फिर सुनीता जी, मेरा एक क्वेश्चन और था कि माता रानी सच में परीक्षाएं लेती हैं? बिल्कुल लेती है। परीक्षाएं तो ऐसी थी कि हमारे घर में खाने को भी नहीं होता था, और बहुत मतलब की चीज़ें थी कि हमारे घर में, मैं कहती हूँ हम मतलब जिनके घर में कोई चला जाता ना, उसके घर में भी खाना बनता, हमारे घर में तब भी नहीं बनता था। ऐसी परीक्षाएं दे दे के जब वो मेरे पास आई, तो उसके बाद तो फिर मेरे वो दिन, वो मेरी आर्थिक स्थिति कभी ऐसी खराब हुई नहीं। आज मैं बहुत अच्छी हूँ, और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, और बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं, उनके अंदर इतने अच्छे भाव हैं। तो मतलब बहुत अच्छे हैं। अच्छा होता है कि माँ परीक्षा लेती है। वो परीक्षा इसलिए लेती है कि मतलब माँ इसलिए लेती है कि अब ये देखूँ मैं, ये मेरे को छोड़ती है या मेरे चरणों में लगी रहना चाहती है। अगर आप उस परीक्षा में पूरे उतर जाते हो तो फिर तो आपके वारे न्यारे हैं। जी सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने का। एक्चुअली क्या है, हम आए हुए हैं यहाँ पे इथराना रिजॉर्ट में। सो ये हम पड़ता है देहरादून ऋषिकेश में। तो इस इतनी प्यारी वादियों में हमने सुनीता जी से आज उनका रूबरू हुए हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कि अंधेरा होने वाला है, तो आज हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे ज़रूर सुनीता जी को हम दोबारा से बुलाएंगे, मे बी यहाँ पे, और मे बी हम अपना जो चैनल होगा, न्यू चैनल हम स्टार्ट करेंगे, उस पर पॉडकास्ट जरूर अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे दोबारा। जय माता दी। जय माता, जय माता। जय माता।